हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो है डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली क्या होती है, कितने तरीके की होती है, क्या क्या उसके जो है शर्तें होती हैं और कितने तरीके की उसकी श्रेणियां होती हैं, इस बात पर हम जो है डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मेरे भाई सबसे पहले आप उस वीडियो को देख कर आइए, क्योंकि आज का मुद्दा आपको तभी समझ में आने वाला है अगर आपने प्रीवियस वीडियो ईमानदारी से देख ली है। अगर प्रीवियस वीडियो आपने ईमानदारी से देख ली है तो मैंने वहां पर आपको बताया था कि भैया इसकी जो श्रेणियां होती हैं वो 3 तरीके की श्रेणियां होती हैं। पहला होता है प्रथम श्रेणी, फिर द्वितीय और फिर तृतीय। ठीक है, साथ के साथ मैंने आपको कुछ कंडीशंस बताई थी, कुछ शर्तें बताई थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कब कब पॉसिबल होता है। अगर वो शर्तें जो है पॉसिबल नहीं होंगी तो जो है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको प्रीवियस वीडियो बहुत ही अच्छे से देख कर आनी है। ठीक है जी, तो बिना बकवास किए मुद्दे को शुरू करते हैं। हमने अब जो पढ़ा कि भाई इसकी जो श्रेणियां होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं, जिसमें सबसे फर्स्ट है प्रथम श्रेणी की जो है कीमत विभेद। इसको जो है पूर्ण कीमत विभेद भी कहते हैं। एक तो आज हम इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, साथ के साथ जो है सेकंड डिग्री, द्वितीय श्रेणी का कीमत विभेद। 2 चीजों पे आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, फर्स्ट डिग्री एंड सेकंड डिग्री के ऊपर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आखिर क्या दिक्कत, क्या परेशानी होती है। इसमें मैंने आपको ये बताया था कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन उसको कहते हैं जब एक एकाधिकार वाला किसी उपभोक्ता से जो है उतने प्राइस ही चार्ज कर लेता है जितना वो एक्चुअल में देना चाहता है। ठीक है, एक उपभोक्ता जितना पैसा किसी वस्तु के लिए देना चाहता है वो क्या करता है, एकाधिकार वाला उस कंज्यूमर से उतने ही पैसे एक्चुअल में चार्ज करता है। फर्स्ट डिग्री के अंदर क्या होता है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर जो कंज्यूमर सरप्लस होता है, जो उपभोक्ता की जो बचत होती है वो शून्य होती है। क्यों? क्योंकि जो उपभोक्ता जितनी देने की इच्छा रखता है और एक्चुअल में जितना दिया जाता है उसके बीच में कोई भी अंतर नहीं होता है, जिसकी वजह से उपभोक्ता की जो बचत होती है, कंज्यूमर सरप्लस, वो क्या होता है, वो शून्य होता है। ठीक है, तो अब आज हम जो है इसको डायग्राम से समझेंगे। बहुत ही ज्यादा ध्यान से आपको सुनना है कि कैसे इसका जो है डायग्राम बनेगा। बहुत ही ज्यादा ध्यान से डायग्राम पे जो है फोकस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले जो है मैंने यहां पर जो है वाई एक्सिस को जो है ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, ये हो गया मेरा वाई एक्सिस। ठीक है, और ये हो गया जी मेरा एक्स एक्सिस। ठीक है, सबसे पहले तो मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और यहां पर मैं लिखूंगा लागत। ठीक है, और आगम। ठीक है, कॉस्ट और रेवेन्यू वाई एक्सिस पर ले लीजिए और यहां पर जो है एक्स एक्सिस पे आप आउटपुट ले लीजिए, उत्पादन। ठीक है, अब देखेंगे बहुत ही ज्यादा ध्यान से। सबसे पहले हम कंडीशन लेते हैं कि भाई प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है नहीं हो रहा। क्या बोला मैंने? सबसे पहले हम उस कंडीशन को लेते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है तो क्या होता है एक अधिकार के अंदर, भाई ये हो गया उसका AR कर्व होता है। ठीक है, ये हो गया AR कर्व, यही डिमांड कर्व होता है और यही प्राइस के बराबर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया जी AR कर्व, और MR कर्व जो है वो इसके नीचे बनेगा। ठीक है, लाइक दिस, ये हो गया आपका MR कर्व। ठीक है, AR कर्व ये हो गया, MR कर्व ये हो गया। ठीक है, अब सबसे पहले हमें ये देखना है इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होगी अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की कंडीशन के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, MC कर्व को जो है ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं MC कर्व जो है यहां पर सबसे पहले ड्रॉ कर देता हूं। तो ये हो गया जी MC कर्व। ठीक है, अब MC कर्व MR कर्व को जहां पर भी इंटरसेक्ट करता है वहीं पर क्या होता है, एक प्रोड्यूसर, वहीं पर एक प्रोड्यूसर जो है इक्विलिब्रियम पर होता है। ठीक है जी, तो ये हो गया जी इस पॉइंट पर, ये हो गया मेरा MC कर्व। ठीक है, और OQ इतनी क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम पर प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, और प्राइस क्या चार्ज हो रहे हैं, प्राइस जो यहाँ पर चार्ज हो रहे हैं वो हो रहे हैं जी ये वाला जो कर्व है यही प्राइस का कर्व है। तो ये वाला आ गया आपका प्राइस चार्ज हो रहा है जी इतना, ये आ गया। ठीक है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है आपको।
ठीक है, ये हो गया प्राइस। ये प्राइस कौन सा है, सबसे पहले आपको ये बात ध्यान में रखनी है। ये प्राइस वो प्राइस है जब आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, ओपी प्राइस पर ओक्यू क्वांटिटी जो है बेची जा रही है सभी कंज्यूमर को। ठीक है, और इक्विलिब्रियम कहां पर हो रहा है, इस पॉइंट पर जो है इक्विलिब्रियम हो रहा है। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहां पर एक एकाधिकार वाला विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कितना बेनिफिट, ये कह सकते हो कितना प्रॉफिट जो है उसको मिल रहा है। अगर मुझे यहाँ पर प्रॉफिट निकालना हो तो मुझे जो है एवरेज कॉस्ट कर्व को जो है ड्रॉ करना पड़ेगा ताकि मुझे पता लग सके कि कितना प्रॉफिट इसको हो रहा है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर एवरेज कर्व को जो है एवरेज कर्व को ड्रॉ कर देता हूं। देखिए, मान लीजिए ये हो गया ए सी, यहां से ड्रॉ करेंगे इसको। ठीक है, और लाइक दिस। ठीक है, ये हो गया मेरा एवरेज कॉस्ट कर्व, औसत लागत वक्र। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे कि कितना प्रॉफिट हो रहा है इक्विलिब्रियम पर। ठीक है, इक्विलिब्रियम कहां पर हो रहा है, यहां पर मेरी कॉस्ट इतनी आ रही है और मैं कितने पे बेच रहा हूं उसको, मैं इतने रुपीस पे बेच रहा हूं। ठीक है, तो भाई इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसी को प्रॉफिट कहते हैं। हम पहले ही, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, पहले ही हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट वीडियो के अंदर कि भाई कैसे कैसे जो है इसके अंदर होता है। ये वाला जो एरिया आया है बहुत ही ज्यादा गाइस आपको ध्यान से सुनना है। ये वाला एरिया, इसको मैं ब्लैक पेन से जो है शेड कर रहा हूं ताकि आपको जो है बहुत ही ध्यान से आपको समझ में आए कि कब क्या हो रहा है। इतना प्रॉफिट जो है ये तब हो रहा है जब एक एकाधिकार वाला क्या हो कर रहा है, जब एकाधिकार वाला प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मूल्य विभेदन जो है वो नहीं कर रहा है। ठीक है, ओपी नहीं है, सॉरी, ओपी प्राइस पर ओक्यू क्वांटिटी को वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये पता लगाना है कि अगर वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है करता तो जो है प्रॉफिट पर उसका जो है क्या इंपैक्ट पड़ता, उसको हमने देखना है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है फर्स्ट डिग्री का, तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर क्या है, मैंने आपको ये बोला कि यहां पर जो वो है प्रोड्यूसर है, जो एकाधिकार वाला है, वो कंज्यूमर से उतने पैसे चार्ज करेगा कि एक्चुअल में वो जितना देना चाहता है। ठीक है, तो देखेंगे बहुत ही ज्यादा ध्यान से, ये जो है डिमांड कर्व है। आपको कंज्यूमर सरप्लस पता होना चाहिए कि क्या होता है। इस डिमांड जितना प्राइस वो पे कर रहा है उसके ऊपर के पोर्शन को कहते हैं। तो मैक्सिमम प्राइस वो कितना चार्ज कर सकता है, डिमांड कर्व ये रहा। ठीक है, तो मैक्सिमम प्राइस जो वो चार्ज कर सकता है, लाइक मैं इसको P1 नाम दे सकता हूं। ठीक है, किसी कंज्यूमर से वो मैक्सिमम जो है इतना प्राइस चार्ज कर सकता है क्योंकि वो कस्टमर इतनी क्वांटिटी के लिए इतना प्राइस देने के लिए वो रेडी है। डिमांड कर्व यही बताता है। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली कोई दूसरा कस्टमर जो है कोई इतना देने के लिए तैयार है एंड कोई मान लीजिए कोई इतना देने के लिए तैयार है, P2। ठीक है, बिल्कुल सिमिलरली अनदर कस्टमर जो है कोई इतना देने के लिए तैयार है, लाइक P3। ठीक है, तो डिफरेंट कस्टमर जो है डिफरेंट प्राइस जो है देने के लिए तैयार हैं। और फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, इसके अंदर एक एकाधिकार वाला उस कस्टमर से उतना ही प्राइस जो है चार्ज कर लेता है जितना वो कंज्यूमर देने के लिए रेडी होता है। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कुछ कस्टमर, कुछ उपभोक्ता ऐसे भी होते हैं जो इसके बीच में भी हो सकते हैं। भाई एक उपभोक्ता इतना देना चाहता है, दूसरा इतना देना चाहता है, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो इसके बीच में हो, जो इसके बीच में भी देना चाहते हो। तो कुछ कस्टमर जो हैं ऐसे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको जो है अब क्या बात ध्यान में रखनी है, ये बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है कि अब जो है क्या होने वाला है। क्योंकि एक एकाधिकार वाला एक कस्टमर से उतना प्राइस चार्ज कर रहा है जितना वो देने के लिए तैयार है। ये कह सकते हो हर एडिशनल कस्टमर से जो है उतना प्राइस जो है वो उतना लेने के लिए तैयार है जितना वो दे रहा है। उसकी वजह से आपको क्या ध्यान रखना है, उसकी वजह से ये लाइन आपको दिमाग में फिट कर लेनी है कि भाई
क्योंकि हर एडिशनल कस्टमर से उतना ही प्राइस को चार्ज किया जा रहा है जितना वो देने के लिए तैयार है, इसलिए उसका ये जो डिमांड कर्व है यही जो है क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा MR। क्या बन जाएगा, MR कर्व बन जाएगा। सीमांत आगम क्या होता है कि भाई वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई बेचने से कुल आगम में जो इंक्रीमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सीमांत आगम। ठीक है, और यहां पर क्या हो रहा है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर वो हर एडिशनल कस्टमर से उतना ही प्राइस चार्ज कर रहा है जितना वो देने के लिए तैयार है। इसलिए भाई जब वो चार्ज नहीं कर रहा था तो मार्जिनल रेवेन्यू ये था, ठीक है, लेकिन अब वो उतना ही चार्ज कर रहा है, कंज्यूमर सरप्लस 0 हो जाएगा। तो ये जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है ये शिफ्ट होकर जो है यहां पर आ जाएगा, ये वाला जो कर्व है शिफ्ट होकर इस तरफ आ जाएगा। तो यही जो डिमांड कर्व है किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, यही मार्जिनल रेवेन्यू को जो है रिप्रेजेंट कर रहा है। कब, जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जब मूल्य विभेदन हो रहा है। ये वाला जो MR है ये कब है, जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था। लेकिन ये वाला जो MR है ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कब कर रहा है, जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, अब जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन यहां पर हो रहा है तो अगर मैं बात करूं यहां पे इक्विलिब्रियम की, कि इक्विलिब्रियम जो है कहां पर स्टैब्लिश हो रहा है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की अगर मैं बात करूं यहां पर MC कर्व जो है MR कर्व को कहां पर जो है इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पर ये इसको जो है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसको जो है यहां से लाइन खींचेंगे लाइक Q1। ठीक है, ये हो गया जी, यहां पर इस पॉइंट पर जो है यहां पर ये इक्विलिब्रियम पर हो रहा है। और प्राइस जो ये चार्ज कर रहा है यहां पर, यही यहां से लाइन खींचेंगे, ये वाला प्राइस जो है ये यहां पर चार्ज कर रहा है। ठीक है, P1 P2 P3 P, और यहां पर मैं लिखता हूं लाइक P5। ठीक है, अब बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है कि क्या हो रहा है। इसको मैं नाम दूंगा E1। ठीक है, तो गाइज यहां पर क्या है भाई, मैक्सिमम प्राइस तो ये मुझे पता चल गया कि P1 जो है वो चार्ज करेगा। ठीक है, कोई कस्टमर मैक्सिमम जो है कितना देने के लिए तैयार है, कोई कस्टमर मैक्सिमम जो है इतना देने के लिए तैयार था P1। ठीक है, OP1। लेकिन मिनिमम जो है एक एकाधिकार वाला जब मूल्य विभेदन कर रहा है तो मिनिमम कब तक वो जो है मूल्य विभेदन करता रहेगा, एक एकाधिकार वाला तब तक मूल्य विभेदन करता रहेगा, लाइक P1 P2 P3 P। एक एकाधिकार वाला तब तक मूल्य विभेदन करता रहेगा P5 तक। इस P5 पर क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा आपको ध्यान से सुनना है। यहां पर आपका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इक्वल है मार्जिनल रेवेन्यू के एंड ऑल्सो इक्वल टू प्राइस। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि जब मूल्य विभेदन होता है फर्स्ट डिग्री के अंदर तो तब तक जो है वो प्राइस को घटाता रहेगा जब तक आपका जो सीमांत लागत है वो सीमांत आगम के या कीमत के बराबर जो है नहीं हो जाती। ये वो लास्ट प्राइस है जब तक एक एकाधिकार वाला क्या करेगा, कीमत को घटाता रहेगा। ये मिनिमम है और ये वाला क्या है, OP1, ये आपका मैक्सिमम है। ठीक है, अब इससे जो है हुआ क्या, इससे जो है क्या इंपैक्ट पड़ेगा ये आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर देखेंगे जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था तो इक्विलिब्रियम यहां पर था। ठीक है, और कितना प्राइस चार्ज हो रहा था, OP प्राइस जो है चार्ज हो रहा था। ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस जो है कितना था, कंज्यूमर सरप्लस प्राइस से ऊपर वाला एरिया होता है लाइक दिस, ये वाला जो पोर्शन है ये जो है आपका कंज्यूमर सरप्लस था जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था। लेकिन जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो कंज्यूमर सरप्लस तो 0 हो जाएगा। ये वाला पोर्शन जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था ये पहले कंज्यूमर को मिल रहा था, लेकिन अब ये वाला पोर्शन जो है किसको मिल रहा है, अब ये वाला पोर्शन भी एकाधिकार वाले को मिल रहा है। जो कंज्यूमर सरप्लस जो है वो कन्वर्ट हो गया, ये कह सकते हो प्रोड्यूसर में, और अब पहले तो उसको इतना पोर्शन मिल रहा था ब्लैक वाला जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, लेकिन अब उसको इस वाले के साथ साथ ये वाला भी जो पोर्शन है, बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये वाला जहां पर मैं शेड कर रहा हूं, ये वाला सारा का सारा पोर्शन जो है, और ये वाला अब जो ये वाला प्राइस चार्ज हो रहा है। ठीक है, ये वाला सारा का सारा पोर्शन जो है अब किसको मिल रहा है, ये वाला सारा का सारा पोर्शन जो है अब इसको मिल रहा है एकाधिकार वाले को। ठीक है जी,
तो जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था तो आपको कम प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है। लेकिन जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो आपको जो है ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है एज कंपैरिजन टू विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। साथ के साथ आप पहले ओक्यू क्वांटिटी को प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन अब कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही है, अब आपकी OQ1 क्वांटिटी जो है वो प्रोड्यूस हो रही है और इस OQ1 क्वांटिटी पे आपका जो प्राइस है वो इक्वल है मार्जिनल कॉस्ट के। मतलब कि आपका जो पहले की अपेक्षा ज्यादा जो है वस्तुएं उत्पादित हो रही हैं, तो संसाधनों का जो आवंटन है वो ये कह सकते हो कुशल तरीके से हो रहा है, ठीक है। संसाधनों का जो आवंटन है वो कुशल तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया जी आपका पूरा का पूरा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये बात आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए। अब हम बात करते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की। सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में मैंने आपको बताया प्रीवियस वीडियो में कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है क्वांटिटी के बेस पर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। भाई जो कस्टमर जो है ज्यादा क्वांटिटी या कम क्वांटिटी के बेस पर क्या होता है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जो ज्यादा क्वांटिटी में खरीद रहा है उससे कम प्राइस को चार्ज करना और जो कम क्वांटिटी को खरीद रहा है उससे ज्यादा प्राइस जो है चार्ज करना, उसको कहते हैं सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। ये मैंने ले लिया वाई एक्सिस, ये मैंने ले लिया एक्स एक्सिस, ये मैंने ले लिया ओरिजिन, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आसान है, इसमें ऐसा कोई हुआ वाली बात नहीं है, ये आसान है, बहुत इजी है। सबसे पहले मैं जो है जितना कंडीशन है कि विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ये हो गया मेरा AR कर्व, ये हो गया MR कर्व, ये AR, ये प्राइस और ये डिमांड कर्व, ठीक है। एंड ये हो गया मेरा MR कर्व, ठीक है। इक्विलिब्रियम की कंडीशन के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर MC कर्व को जो है ड्रॉ कर देता हूं। ये हो गया जी मेरा MC कर्व, ठीक है। और ये हो गया MC कर्व और ये इसको MR कर्व को इस पॉइंट पे क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो भैया यहाँ पर जो है इक्विलिब्रियम आ गया, इतनी क्वांटिटी आ गई और प्राइस क्या चार्ज हो रहे हैं, प्राइस जो चार्ज हो रहे हैं यहाँ पर वो हो रहे हैं जी ये, ठीक है। OP प्राइस चार्ज हो रहे हैं OQ क्वांटिटी के लिए विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि क्या होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपसे क्या बोला कि जो बंदा ज्यादा क्वांटिटी खरीद रहा है उससे क्या करना, कम प्राइस को चार्ज करना, और जो बंदा कम क्वांटिटी को खरीद रहा है उससे ज्यादा प्राइस को चार्ज करना, ठीक है। अभी हम बात करें अगर कंज्यूमर सरप्लस की, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना है, ये वाला पोर्शन जो है कंज्यूमर सरप्लस हो रहा है विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब अगर हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, मान लीजिए जो कस्टमर इतनी क्वांटिटी को बाय कर रहा है लाइक Q1, तो उससे जो चार्ज किया जा रहा है, मान लीजिए उससे जो है हाई प्राइस को चार्ज किया जा रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका P1, ठीक है। और मान लीजिए कोई कस्टमर अगर बल्क क्वांटिटी में बाय कर रहा है लाइक मान लीजिए दिस, अगर कोई इतनी क्वांटिटी को अगर बाय कर रहा है लाइक Q2, तो उससे जो है इतने चार्जेस लिए जा रहे हैं, ठीक है भाई। जब ये है विदाउट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और ये हो गया आपका प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। कम वाले से अगर भाई ये तो था इतना, अगर कोई कम खरीद रहा है तो उससे इतने ज्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर कोई इतनी ज्यादा खरीद रहा है तो उससे इतने पैसे जो है कम चार्ज किए जाएंगे, ठीक है। ये हो गया कम फॉर बल्क क्वांटिटी, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना है कि इससे जो है कंज्यूमर सरप्लस पे जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है, इससे कंज्यूमर सरप्लस पे जो है क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो बंदा ज्यादा क्वांटिटी को बाय कर रहा है कम प्राइस पर, कम कीमत पर, जो क्या कर रहा है ज्यादा क्वांटिटी को बाय कर रहा है, उसका क्या होगा, उसका कंज्यूमर सरप्लस जो है वो ज्यादा होगा, ठीक है। लेकिन वो कंज्यूमर, वो उपभोक्ता जो आप ये कह सकते हो कम क्वांटिटी को जो है बाय कर रहा है और अधिक कीमत पर, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए कंज्यूमर सरप्लस जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखेंगे इसको फिगर में कि ऐसा क्यों हो रहा है।
पहले जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा था ये था, ठीक है, तो कंज्यूमर सरप्लस कितना आ रहा था, तो कंज्यूमर सरप्लस इतना आ रहा था, ठीक है, ये वाला पोर्शन जहां पर मैं शेड कर रहा हूं, ठीक है। लेकिन जो कस्टमर ओक्यू क्वांटिटी खरीद रहा है इस प्राइस पर, तो उसके लिए कंज्यूमर सरप्लस कितना आ रहा है, केवल ये वाला पोर्शन, केवल ये वाला। पहले अगर नहीं ओक्यू क्वांटिटी के लिए इतना आ रहा था, ठीक है, लेकिन इस इतनी क्वांटिटी के लिए इतना आ रहा है, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, कम हो गया, और प्राइस भी एज कंपैरिजन टू ज्यादा पेड करने पड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें जो कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी को बाय कर रहा है, जो कस्टमर ज्यादा क्वांटिटी को बाय कर रहा है, ये वाला पहले उसको इतना मिल रहा था, अब उसको इतना मिल रहा है, ठीक है। पहले तो इसके ऊपर का मिल रहा था ये वाला पोर्शन, अब वो ये प्राइस चार्ज कर रहा है, तो इसके ऊपर वाला पोर्शन क्या हो गया, कंज्यूमर सरप्लस हो गया, तो उसका कंज्यूमर सरप्लस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, क्योंकि वो कम कीमत को पे कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो अधिक कीमत पे कर रहा है उसका कंज्यूमर सरप्लस, उपभोक्ता बचत क्या हो गई, कम हो गई, ठीक है। और अगर हम बात करें इसकी ज्यादा वाले की, तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर आपकी जो है क्वांटिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो भाई क्वांटिटी अगर बढ़ती है तो ये कह सकते हो संसाधनों का जो आवंटन है वो ये कह सकते हो अच्छी तरीके से हो रहा है, कुशल तरीके से हो रहा है। जो कस्टमर क्या कर रहा है, कम प्राइस पर ज्यादा क्वांटिटी को बाय कर रहा है, ठीक है, बिना उसके कि जो कस्टमर ओपी प्राइस पर ओक्यू क्वांटिटी खरीद रहा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका सेकंड डिग्री का, ये इजी है, इसमें ऐसा कोई ज्यादा हवा वाली बात नहीं है। सिर्फ आपको यहाँ पर ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये मैंने आपको फिगर से समझा दी है। तो आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है फर्स्ट डिग्री और सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इसमें आपको कुछ भी समझ ना आया हो, कोई भी डाउट हो, कोई भी इश्यू हो, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। आपके लिए मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोजाना इस चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम बात करने वाले हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन की, ठीक है। यहां पर आपको गाइस एक चीज ध्यान रखनी है कि जो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है ये प्रैक्टिकल लाइफ में जो है इतना पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि इस चीज का पता लगाना कि एक कंज्यूमर कितना प्राइस एक्चुअल में पे करने के लिए रेडी है, ये पता लगाना बहुत ही ज्यादा जो है मुश्किल होता है। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत ही रेयर होता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मोस्टली जो यूज होता है वो होता है सेकंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री, ठीक है। सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री मोस्टली यूज होता है, और आपकी बुक में मोस्टली थर्ड डिग्री ही होगा, फर्स्ट या सेकंड भी आपको मोस्टली देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। थर्ड डिग्री आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, इसलिए मैं उसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।